अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी जितनी रिक्वेस्टेड रेसिपी थी सब नोट डाउन कर ली, इंशाल्लाह एक एक करके बनेगी। कुछ थोड़ा सा अगर डिले आ जाए उसके बारे में मैं माजरत खाऊँ, बल्कि हम करेंगे ये कि ज़रा पूरा स्केड्यूल आपके हवाले कर देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी कब बन रही। और आज हाँ, कल ये जहन में रख लीजिए, कल हमारा बेकिंग तो नहीं बल्कि इसको डिज़र्ट्स का दिन कहना चाहिए। और इससे पहले हमने 2 स्पंज बनाए थे, एक वेनिला स्पंज था, एक चॉकलेट, उसके हम कल केक बनाएंगे। तो केक ख़वातीन और हज़रात जो इंटरेस्टेड हों, केक सीखना चाहें, वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। और आज की हमारी जो रेसिपी है बड़ी देसी और बड़ी ट्रेडिशनल। एक तो चना पुलाव काबली चने का, और साथ में अंडा ग्रेवी बेसिकली अंडा ग्रेवी है, हम इसको अंडा ग्रेवी कहते हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की, मैंने परसों भी खाई थी घर में, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट रेगुलर बनती है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। दोनों स्टार्ट करेंगे एक साथ। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया, यहाँ पे आधा कुकिंग ऑयल, यहाँ आधा कप, और यहाँ पे हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी और इसमें खूब सारा प्याज डाल रहे हैं। देखिए ये हमने प्याज शामिल कर दिया और यहाँ पे भी हम शामिल करेंगे प्याज, ये आ गया। चल, और इसको सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा फ्राई। चलिए जब तक प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। अंडा ग्रेवी में मैंने प्याज टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, थोड़ी ज़रा गाढ़ी ग्रेवी होगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर थोड़ी ज़रा ग्रेवी कम रखना चाह रहे हैं, प्याज और टमाटर दोनों कम कर दीजिएगा। दोनों में आधा किलो प्याज है, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर। सबसे पहले यहाँ पे प्याज को हम करेंगे फ्राई। यह आ गया, यहाँ पर भी प्याज फ्राई हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ऑयल दें। हाँ, दूसरा बड़ा ज़रूरी चीज़ ऑयल के हवाले से, मैं तो जब लास्ट टाइम रिपोर्ट पढ़ी है तो मैं उसके बाद से काफ़ी हिला हूँ। ऑयल की कंजम्पशन 24 लीटर यानी 24 किलो पर पर्सन पर एनम एक साल में हम लोग खा रहे हैं ऑयल, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, रेशो पूरी दुनिया में। तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया में कितने सारे ममालिक हैं। इवन हमारे जैसे मुर्गन खाने इंडिया में भी खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इतनी रेशो नहीं है। ऑयल के इस्तेमाल को कम करें, जितना कम कर सकें। ख़ास तौर पे घी और इसके बने हुए खाने, मुर्गन खाने जो हैं, इसको जितना कम कर सके उतना बेहतर है। बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है और कोशिश करेंगे इससे जितना बच सके उतना बेहतर है। चलिए, प्याज को हमने दोनों साइडों पे फ्राई कर रहे हैं। और ये रिच, अच्छा, ग्रेवी में अंडा ग्रेवी में मैं ग्रेवी, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्वांटिटी मिक़दार में ज़्यादा रख रहा हूँ, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी होगी। अगर आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कराची से, कौन? नासिर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, तबीयत कैसी है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह महबूब भाई, आज आपने ऐसी ड्रेस पहनी, आज वाकई आप महबूब लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू सो मच, मेहरबानी, शुक्रिया। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? और सर ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। सही, बहुत मैंने रेसिपियाँ सीखी हैं, मैं पकाता भी हूँ घर में, समझे सर जी। और एक तो थोड़ी सी आप शौकीन मिजाज भी हैं कुछ? क्या शौकीन मिजाज भी हैं आप? किस किस्म के, कौन सा शौक? मैं तो बहुत सारे शौक पाले हुए हैं। नहीं, मेरे को पता है आपका। अच्छा हाँ चले, और तबीयत ठीक है? खैरियत से हैं? नहीं, बड़ी खुशी होती है सर आपसे बात करके। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात। आप हमारे उस्ताद हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कई लोगों को आप लोग रोजगार पे लगा देते हैं। नहीं, हम तो कोशिश करते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत सिखा सकें, कोशिश करते हैं। नहीं सर, आप माशाल्लाह इनके हेल्दी डिश बताते हैं, डाइट दिखाते हैं। अब ये जैसे आपने बनाया है, अभी आप पुलाव बना रहे हैं, चना पुलाव बना रहे हैं, एक सस्ती चीज होते हुए बड़ा बेहतरीन बनता है ये। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा जी,
प्याज यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्राई बेसिकली अंडा ग्रेवी के लिए, और ये आ रहा है चना पुलाव। दोनों एक साथ हम कर रहे हैं, टाइम कम होता है इसी वजह से एक साथ दोनों की कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और प्याज को यहाँ पे हमने थोड़ा सा, ये देखें अभी कलर इसको थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा, आँच में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ बस, ये ले जी। और पाकिस्तानी खाने ज़्यादातर हम आम तौर पर, पता नहीं बहुत सारे लोगों के घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में से हफ्ते में 6 में से अगर जिसके घर में थोड़ा ज़्यादा वैरायटी भी खानों की होगी तो मेरे ख्याल में 7 में से 6 दिन पाकिस्तानी खाना बनता है। और इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसमें कुछ थोड़ी सी वैरायटी आ जाए, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बन जाएँ, ताकि आपके घरों में पाकिस्तानी खानों में थोड़ी सी वैरायटी आ सके। चलें जी, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे साथ कॉलर है निगत हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत। हुक्म कीजिए। आपका प्रोग्राम, आपका शो देख के बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश, मेहरबानी। ये जो आज आप बना रहे हैं जी बहुत सुपर चीज है। और महबूब भाई, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या कोई मुश्किलात या कुछ, या मैं अभी बताता हूँ आपको सारा, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अदरक लहसुन दोनों में, ये अदरक आ गया, ये लहसुन आ गया, और यहाँ पे भी अदरक लहसुन। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, चना पुलाव, काबली चने का पुलाव बन रहा है, और अंडा ग्रेवी। तो ये यहाँ पे हमने दोनों जगहों पे प्याज, अदरक, लहसुन, और इसको हम थोड़ा सा करते हैं फ्राई। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो बल्कि मैं अभी से ही इसमें टमाटर दोनों में शामिल कर ही देता हूँ। तो मैं इसमें दोनों में टमाटर शामिल कर देता हूँ, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। अच्छा जी, हम बना रहे हैं अंडा ग्रेवी और यहाँ पे चना पुलाव। और अंडा ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पे प्याज फ्राई किया, 1 कप तकरीबन, आधा कप कुकिंग ऑयल में, आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। ये थोड़ी ज़रा हैवी ग्रेवी वाला अंडा ग्रेवी है। और साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन। अब इसमें शामिल कर देंगे तलहार मिर्च, मिल जाए तो अच्छा है, इसका कलर खूब सालन का बड़ा अच्छा हो जाता है, तीखापन ऐड नहीं करता, यानी स्पाइसी नहीं करता। लाल मिर्चें, ज़ीरा, धनिया और हल्दी, ये सारी चीज़ें शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा कर लूँगा और फ्राई। और ये नहीं, जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली चना पुलाव के लिए, इसमें हम शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें, और इसको थोड़ा सा किया मिक्स। साथ में इसमें शामिल कर दी चिकन की यखनी, और इसको किया मिला दिया। साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम आलू, ये पानी निकाल के इसका, ये ले, और इसको मिक्स करेंगे। उबाल आएगा, और इसको जब तक आलू इसमें गलते नहीं है उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। पानी इसमें हम और डाल देते हैं थोड़ा सा, और नमक हम आखिर में एडजस्ट करेंगे। चिकन की यखनी में थोड़ा सा नमक होता है, वो फ़िलहाल अभी रहने देंगे। जब थोड़ा सा ज़रा बॉयल हो जाए, इसका फ्लेवर ब्लेंड अच्छा हो जाए, फिर इसके बाद हम इसका नमक चेक करेंगे। ये हमारी ग्रेवी इसकी हो गई तैयार। मिक्स किया इसको, और चूल्हा इसका किया बंद, और अब हम करेंगे इसकी ब्लेंडिंग। ये आ गया ब्लेंडर, और ये सारी ग्रेवी इसमें डाल के इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये लें, हैंड ब्लेंडर हो तो बहुत अच्छा है, और अदरवाइज़ ये मिक्सर मशीन में भी बेहतरीन हो जाता है। हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा ये कि जग में डालना नहीं पड़ता, और वहीं जिस पैन में आपने इसको पकाया है उसी में ही इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। ये इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम पानी, ताकि इसकी ब्लेंडिंग आसान हो जाए। ये और पानी थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करना है, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है, तो ये मशीन पे इसका बोझ ना पड़े। नहीं,
तो अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे और पानी इसमें और डलेगा। ये काफ़ी गाढ़ा है, ये आ गया पानी। बस ज़हन में रखिएगा, आधा कप कुकिंग ऑयल और आधा किलो प्याज, आधा किलो इसमें टमाटर थोड़ा फ्राई किया, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। इसके बाद इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, तलार मिर्च और हल्दी ये शामिल किया। चलिए बस इसके बाद इसको वापस इसी पैन में शामिल कर दिया और ये ग्रेवी इसकी जो है ये जग में काफ़ी सारी लगी हुई है, ये भी इसमें से ले लेते हैं और इसके बाद चूल्हा कर देते हैं वापस ऑन। इसको करते हैं मिक्स और इसमें शामिल कर देंगे हम अब आलू जब तक पकेंगे, अंडे बॉयल्ड हैं बस। इसके बाद इसको हम फिनिश करेंगे। नमक अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया, अभी मैं इसका टेस्ट चेक करके, मैंने ख्याल पता नहीं नमक शामिल मैंने पहले भी नहीं किया, एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत नमक अभी शामिल करेंगे और बाकी नमक हम बिल्कुल जब तैयारी पे कंप्लीट हो जाए फिर इसमें शामिल करेंगे। हमारे साथ कोई कॉलर भी हैं, कौन है? सऊद साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए तबीयत कैसी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। सर हुक्म कीजिए। भाई एक तो मुझे चीज़ पूछनी थी, मैं आपको हिंट देता हूँ। मैंने ऑनलाइन देखा था जी कि एक तो मायनीज बनाने का तरीका ऐसा दिखाया था कि ब्लेंडर के अंदर उन्हें सब चीज़ें एक साथ डाल के उसको ब्लेंड किया और वो मायनीज बन गई जी, लेकिन वो मुझसे हुआ नहीं। अच्छा, तो उससे आपकी एक्सपर्ट एडवाइस, थोड़ी असिस्टेंस चाहिए। हमें अभी बनाया कोई 5-6 दिन हफ्ता पहले बनाया, बिल्कुल यही तरीके से बनाया। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा यूट्यूब पे है आपकी वीडियो? जी 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 बिल्कुल, हमने ब्लेंडर में ही बनाया था मेयोनीज। अच्छा, वो मैंने खुद ट्राई किया था, बना नहीं। आई डोंट नो क्यों, वो अलग अलग रहा और वो जो टेक्सचर, वो जो पेस्ट था बनते ना, वो नहीं बन सकता। ठीक है, और इसके अलावा चलिए मैं चेक कर लूंगा। अच्छा एक चीज और भाई, एक आपसे बहुत पुरानी रिक्वेस्ट है जी, चिकन स्प्रेड की। चिकन स्प्रेड हम वहाँ लास्ट टाइम किसी और ने भी रिक्वेस्ट की थी, हमने अभी कुछ अरसे पहले बनाया भी था, मैं दोबारा बना लूंगा, फिक्र नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की थी। अरे यार चले बन जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में बना रहे हैं कंफर्म। मैं आपको डेट भी बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली अंडा ग्रेवी के लिए हमने इसमें सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें हस्बे शौक जितना इसमें शामिल करना है, हल्दी 1 चाय का चम्मच और तलहार मिर्च का पाउडर जो है ये मैं आपको दिखा भी दूँ, इसका फ़र्क भी दिखा दूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कलर में कितना फ़र्क है। देखें ये दोनों के, ये तलहार मिर्च है और ये नॉर्मल हरी मिर्च और लाल मिर्च है, ये देखें। और ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खानों को खुशबू देता है, जायका और रंगत ख़ास तौर पे। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि तीखापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल तीखी मिर्चें नहीं है, तो आपके खाने खूबसूरत भी हो जाते हैं और तीखे भी नहीं होते। जी सर, ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएंगे। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रही है अभी अंडा ग्रेवी। और ये बड़ा ख़तरनाक पहलू है, जो अगर आप इसकी ग्रेवी पीस देते हैं ना ब्लेंडर में, तो फिर इसकी छींटे बड़े पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा तेल ऊपर से छोड़ना शुरू कर दे। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक अभी, बाकी नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ये हमने मिक्स कर दिया, ये अभी इसमें भी शामिल किया ताकि आलूओं के अंदर तक इसमें नमक चला जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, चूँकि इसमें चावल भी शामिल करने हैं, तो इसमें हम नमक की मिकदार थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा रखेंगे, ये नहीं। और इसी स्टेज पे अब इसमें हम शामिल कर देंगे चना, और इसके बाद इसको किया मिक्स, पानी थोड़ा सा और शामिल होगा, और दैट्स इट। चलिए, और इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देते हैं। नमक को अभी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि नमक अब इसका हमने तकरीबन फाइनल करना है, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर इसमें हमने शामिल कर देना है चावल, तो नमक को हमने फाइनल एडजस्ट कर लेना है। कम है सारा। चल, इसको किया मिक्स। चलें, थोड़ा सा बॉयल आ जाए, थोड़ा सा ज़रा इसका, ये आलू अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा सख्त है, ये थोड़ा सा पक जाए, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चावल, तो हमारा चना पुलाव हो जाएगा तैयार। बस उसको दम पे रखना है।
यहाँ पे आ जाते हैं ये अंडा ग्रेवी के लिए और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका नमक भी चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा नमक इसमें और डलेगा। नमक चले, नमक अभी आता है, हाँ ये पड़ा, ये बस इसका नमक भी तकरीबन फिनिश हो गया, फारिग हो गया। ये मिक्स किया और इसमें शामिल कर देंगे हम कड़ी पत्ता। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। नहीं मिले तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हमारे घर में बनता है, मैं ज़रूर शामिल करता हूँ क्योंकि इसका बड़ा मज़े का जायका आता है। चले, ये मिक्स किया, थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। इसको कर देते हैं कवर। ये लें, बस अभी धीमी आंच, थोड़ी आंच इसकी कम कर देंगे, थोड़ी सी ज़रा ग्रेवी इसमें पक जाए। अंडे शामिल करेंगे। ये हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे आ जाते हैं और ये चना पुलाव, इसमें भी आलू मेरे हिसाब से थोड़ी सी भी कसर है, थोड़ी सी, मेरे 5 मिनट और लगेंगे इसको। उसके बाद इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। दैट्स इट। चले, बल्कि इसको मैं नमक चेक करके चावल शामिल कर ही देते हैं, तकरीबन टाइम हो गया इसका। थोड़ा सा नमक और ये ले, बस अब इसमें चावल शामिल कर देते हैं और ये दैट्स इट। अब इसको हम दम पे रखेंगे और दम पे रखने से पहले तरीका इसका हमेशा यही होता है कि इसको मिक्स किया चावलों को और ये देखिए बस, और इसके बाद ढक्कन रख के इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा ज़रा जल्दी इसका बॉयल आ जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। आम तौर पे ये समझ लें ये तकरीबन ये चना पुलाव है, तो इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि सेला चावल इस्तेमाल करूँ, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसमें बासमती चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी। आम तौर पे सेला का टेस्ट ज़्यादा अच्छा बेहतर आता है। ये देखिए, ये ग्रेवी भी इसकी तकरीबन तैयार हो गई, बस आलू के गलने की देर है। जैसे आलू गल जाएंगे इसमें हम शामिल कर देंगे अंडे। चले, दोबारा आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या बेसिकली। चना पुलाव के लिए हमने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें तकरीबन आधा किलो इसमें प्याज है। प्याज की क्वांटिटी देख लीजिएगा, थोड़े में ज़्यादा रखें। टमाटर 1-1.5 पाव रख लें, आधा किलो रख लें। उसको हमने फ्राई किया। इसके बाद हमने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन वो फ्राई किया। साबुत गरम मसाला 3 खाने का चम्मच साबुत, जिसमें लौंग, दारचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और ये सारे मसाले इसमें डाल के, तेज़पात, इसको हमने थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद इसमें हमने पानी शामिल किया और साथ में आलू शामिल कर दिए। उबाल आया, थोड़ी देर के लिए पका, आलू थोड़ा गला। चने हमने काबली चने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तकरीबन मुकम्मल तौर पे पके हुए, वो शामिल कर दिए। और इसके बाद हमने इसमें अब चावल शामिल कर दिया, नमक शामिल किया और ये देखिए, ये अब इसको हमने इतना थोड़ी देर के लिए पकाना है कि पानी थोड़ा ज़रा इसमें गुम हो जाए, फिर इसको हम दम पर रख देंगे तो हमारे चना पुलाव भी हो जाएगा तैयार। जब तक ये इसको बॉयल आता है, इन द मीन टाइम हम इस तरफ आ जाते हैं और ये देखें, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, बेहतरीन। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। इसके बाद एंड में इसमें पानी शामिल करेंगे। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक पे से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। जी वापस आ गए और ये तैयार हो गया हमारा अंडा ग्रेवी और ये आ गए इसमें अंडे। चलिए, और सालन का कलर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त रेड कलर आया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आया है हमारे तलहार मिर्च के पाउडर से। बड़ा आसानी से। अच्छा, कराची में अब मैं तो मंगवा लेता हूँ मैं, क्योंकि तलहार मिर्च ताज़ा रखना एक कुछ इशू होता है, यानी जो साबुत मिर्च होती है इसको फ्रिज में रखना थोड़ा सा मसला होता है, काली पड़ जाती है। ये पाउडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्रीज़र में रख दे, मेरे पास फ्रीज़र में होता है, पूरा साल चलता है एज इट इज़। कलर भी इसका अच्छा आता है और ख़राब भी नहीं होता। ये नहीं सबसे पहले हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी हुक्म कीजिए।
हाँ, मैं आप एक तो मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं रोज़ देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाँ, और मैं आपसे ये कह रही थी कि असल में हम लोग सो के जब देर से उठते हैं ना, तो आपका वो मिस हो जाता है आधा प्रोग्राम, तो थोड़ा सा आप रिकैप दे दिया कीजिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछी थी, आपकी ग्रिल सैंडविच बनाते हैं, ग्रिल होती है ना, हमारी जो ग्रिल है जो चूल्हे पे रखते हैं वो चिपक जाती है, उस पर कोई भी चीज़ रखो ना, चिकन वगैरह, क्या चीज़? ऑयल भी लगाते हैं फिर भी चिपक जाती है। आप आपके टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर देंगे ताकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में। जी जी जी। जो हम लोग ग्रिल इस्तेमाल करते हैं ना, जो आपने अभी सैंडविच बनवाया था, ग्रिल सैंडविच, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, वो चिपक जाता है, चिकन वगैरह हम रखते हैं ना, और वो गलती भी नहीं है उस पर सही तरह से। वही ग्रिल जैसे आपकी थी हमारे पास। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, चिपकती क्यों है और कैसे नहीं चिपकेगी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। और उसके अलावा कुछ? बस थैंक यू सो मच, बस रिकैप जरूर दे दिया कीजिए थोड़ा सा। इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ग्रिल जिस पे हम बना रहे हैं ना, एक तो जहन में रखिए उस पर थोड़ा सा ज़रा ऑयल आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब उसके ऊपर आप चिकन रखें तो चिकन हमेशा चिपकेगा, हमारे पास भी चिपक जाता है। इसका तरीका ये है कि आंच बंद कर दें बिल्कुल, या आंच धीमी कर दें। जैसे धीमी कर देंगे चिकन छोड़ देगा उसको। अगर उसी हाई हीट पे आपने उसको चिकन को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की, चिकन हमेशा टूटेगा ही, तो हमारे पास भी चिपक जाता है। क्योंकि कास्ट आयरन, आपके पास भी बर्तन है, हमारे पास भी कास्ट आयरन का ही बर्तन है। और इसका इशू सबसे बड़ा ये है कि जैसी कास्ट आयरन का बर्तन, वो वहाँ पे जो भी चीज़ आप रखेंगे मीट, और जैसे इसको हाई हीट पे पकाया, थोड़ा देर बाद आप इसका आंच बिल्कुल धीमी कर दें या बिल्कुल बंद ही कर दें, बंद कर दें। अगर थोड़ा सा देखिए, अगर आपको उसको चिकन उतारने में मसला आ रहा है तो चूल्हा बंद कर दें, 2 मिनट बंद रखिए और देखें फ़ौरन छोड़ देगा। इवन ये घर में जो फ्राई पैन वगैरह में आप कभी अंडा फ्राई कर रहे हो या कोई चिकन फ्राई कर रहे हो, घरों में भी जो नॉन स्टिक पैन होते हैं जिसका वो जो सारा एनामल उतर चुका होता है, उसमें भी चिपकेंगे। उसका भी तरीका ये मैं घर में बनाते हैं, चूल्हा बंद किया, पैन साइड पर रख दिया, 2 मिनट छोड़ दें और 2-3 मिनट बाद आके देखें बिल्कुल। और अगर जल्दी है आपको तो इसका एक और तरीका ये है कि एक कोई तौलिया वगैरह ले लें, उसको गीला कर लें, वो रख के उसके ऊपर पैन रख दे फ़ौरन, 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर वो सारा छोड़ देगा, क्योंकि पैन ठंडा हो जाएगा जल्दी, वो मीट छोड़ देगा। इससे थोड़ा लड़ाई ना करें, लड़ाई करेंगे तो वो सारा के सारा टूटेगा। अच्छा जी, ये हमारी ग्रेवी होगी तैयार, अंडा ग्रेवी। और यहाँ पे पुलाव मुझे थोड़ी देर, कितने टाइम है हमारे पास? 2 मिनट है, तो 2 मिनट खाली मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका दम पे इसको छोड़ना है। और हाँ, बल्कि हाँ, पेपर यहाँ पे कुछ आए थे, कुछ सवाल जवाब थे, वो ज़रा कर लेते हैं। और अच्छा, अभी एक तो ये रोमन उर्दू जो है ना वो, और प्लस साथ में जो तारीफ़ें आ जाती हैं, तारीफ़ें ज़रा मैं फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, सवाल जवाब ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, उज़मा मकसूद हैं, वो कह रही कि जी लाहौरी फ़िश बनाएं, सब ने बहुत पसंद की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ट्राई किया आपने, बड़ी मेहरबानी। और वो एक कोई सिद्रा खालिद है, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का प्रोड्यूसर है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने कोई 5-6 दिन पहले रिपोर्ट पढ़ी है, और ये रिपोर्ट पढ़ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और पर पर्सन कंजम्पशन जो है, हो सकता है मिकदार में वो ज़्यादा इम्पोर्टर हो, लेकिन पर पर्सन जो कंजम्पशन है ना 24 किलो की, वो पाकिस्तान ही अभी तक नंबर 1 पे। फिर भी रिकन्फर्म कर लीजिएगा मेरे पास। मैं जब यहाँ पे शो पे कोई बात करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे, ऐसी इन्फॉर्मेशन के पीछे सॉलिड स्टैटिस्टिक्स डेटा मौजूद हो, ये ना हो कि तुक्के मार रहे हैं, पता लगा भाई किसी ने बोल दिया है। हेल्थ के इन्फॉर्मेशन भी जब मैं यहाँ पे टीवी पे आपको देता रहता हूँ, उसके बारे में पहले पढ़ के आता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज़ें, इसको बंदा ऐसी सुनी सुनाई पे नहीं कर सकता, तो इसके बारे में पीछे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, उसके बाद मैंने आपको बताई। चले जी, ये आ गया पुलाव, और चले जी पुलाव हम निकाल लेते हैं जब तक। और बल्कि इसको भी थोड़ी देर दम पे छोड़ना पड़ेगा ज़ुहैब भाई, ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइम है, 5 मिनट, मैं इसको फ़िलहाल छोड़ ही देता हूँ दम पे, और आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।